मूलं धर्मतरोर्विवेकजलधे पूर्णेन्दुमानन्ददं वैराग्याम्बुजभास्करवेगनध्वान्तापहं तापहम् मोहाम्भोदरपूगपाटनविधौ सत्सम्भवं शङ्करं वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियम्। जय जय मातुधात्री विधात्री हंसगामिनी जय। हृदयस्थलों में ज्योति भर दे नवीना तू। बुद्धि को प्रकाश हृदयाकाश में उचित कर्मा। विद्या की अंगूठी तामे राजे मातु मीना तू। सुंदर सुवर्ण मंजू प्रतिभा पुनीत भरे। कर दे ये में मातु चतुर्वीणा तू। तेरे गुण गौरव को भूतल पर गाऊं मातु। याते अब शारदे सभाले नीना। बुद्ध के अधिष्ठात्री माँ सरस्वती के चरणों का स्मरण करने के उपरांत श्रीमद् महाभागवत पुराण की कथा पिछले प्रसंग से जुड़ते हुए आप सभी श्रोताओं के समक्ष पिछला प्रसंग था। तीसरे स्कंद में हम सती चरित्र की शायद बात कर रहे थे। कैलाश पर भगवान शंकर और सती के पिता प्रजापति दक्ष के द्वारा बृहस्पतित्व नाम यज्ञ का आयोजन और उसमें भगवान शिव के अपमान का लक्ष्य है ना। सती ने जिस समय भगवान शंकर से वहां पर चलने के लिए अपना निवेदन प्रस्तुत किया, भगवान शंकर ने अनामंत्रित होने के कारण उन्हें मना किया, है ना। सती ने ठान लिया कि पिता की यज्ञ है, मुझे जाएंगी और हठात जिसको हम दुराग्रह कहेंगे, है ना, यदि आप अपने आदेश नहीं देते हैं तब देख जाए। भगवान शंकर ने नेत्र बंद कर दिए सुनकर। आगे कुछ कहना उचित नहीं, लेकिन मन में संकल्प आया कि ये तम सती भेंट अब नहीं। अंतिम दर्शन है सती का। यदि रोकते हैं तो यज्ञ में न पहुंचने का इन्हें जो है कारण वही शोक बनेगा, ये शरीर त्याग देगी और वहां पहुंचेगी सम्मान नहीं होगा। तो यही तन सती भेंट अब नहीं। व्यास ने लिखा एतावुक्ता एतावदुक्ता विरराम शंकरा
पतनंग नाशम उभयात चित। दोनों तरफ से ये निश्चित है कि इनकी मृत्यु निश्चित है। और इधर सती भी है ना, धर्म संकट में फंसी हुई। एक और सुहादिदिक्षु यज्ञ में पहुंच करके अपने सुहृद जनों का की देखने की जो इच्छा है वो प्रबल है, तो गुफा से वो निकलती। लेकिन परीक्षण किताबसम सुहादिदिक्षु, सुहृदों की एक और देखने की इच्छा है कि पूछने के लिए, लेकिन इन्होंने नेत्र बंद कर लिए हैं। तो परसंकितावशम है, हृदय में ये बड़ा भय भी नीचे है। तो गुफा से निष्क्रामती निर्वसती दुधाचसा, वो दो विचारों में ग्रसित है, दुधाचसा। कभी वो गुफा से जाने के लिए निकलती हैं और फिर बिना पूछे हुए, बिना आज्ञा के जा रहे, फिर गुफा निर्वसती, निष्क्रामती और निर्वसती, गुफा से निकलती है जाने के लिए, लेकिन फिर निर्वसती, फिर अंदर आ जाती बिना आज्ञा के जा रहे, है ना। यहां पर रस्साकसी मानो, रस्साकसी। अब इस रस्साकसी में किस पक्ष की विजय होती है? एक ओर विचारों की रस्साकसी में एक ओर पिता के पास, है ना, स्रोतों के पास पहुंचने की प्रबल इच्छा, और दूसरी ओर पति की आज्ञा। विजय किसकी होती है? तो जो स्रोतों की आती है तो रोने लगती है। अरे सुहादिदिक्षु, सुहादिदिक्षु, प्रतिघात अप्रतिघात दुर्मना, स्नेहात रुदति आसुकलादि विह्वला। सुहादिदिक्षु, स्रोतों को जो देखने की प्रबल इच्छा, जिसको टाला नहीं जा, अप्रतिघात दुर्मना, टाला नहीं जा सकता है, दुर्मना, बड़ी दुखी हो जाती है, इसलिए ऐसे रोने लगती है। आज सती जी, उस पर हमें रोका जा रहा है, तो भगवान शंकर की ओर बड़ी क्रोध की दृष्टि देखती है, ये आदेश नहीं दे रहे। तब हवम भवानी अप्रतिपूर्व संदुषा, जो पति है, पूज्य है, सर्वस्व है ना, उनको अप्रतिपूर्वम, जैसे अपने है नहीं, इस विचार के गुस्सा, बड़े क्रोध से है, इतने रोज से ऐसा लगता है कि ये सती कैलाश में जला दी। तो ये भी फंसी है धन संकट में। निर्णय ले लिया, आज्ञा दे या न, नेत्र खोले ना खोले, हम चलिए, चल रहे, लंबी सांसें भर रही है ना। आज क्रोध से इनका मन दूषित हो गया है। विजय किसकी होती है रस्साकसी में? पित्रो लगा मूढ़, पित्रो रगा, पिता के घर के लिए चल दी, तो पित्रो रगा विमूढ़, आखिर अबला है, स्त्री है, स्त्रैण बुद्धि, इनकी बुद्धि पर है हल्कापन हो गया है, दोष आ गया है। पिता के प्रेम के कारण आज अधर्म के पद पर बिना पति से आज्ञा लिए हुए
निकल कर चल के जा रही, नाक खोले, नाक जा रही। भगवान शंकर के वहां पर अनेक गण बैठे हुए, नंदीश्वरी बैठे हुए। माता जी को इस प्रकार गुफा से निकल करके चलते हुए अकेले पैदल जा रही है ना। अनेक गण हैं। देखो, नेतृत्व में थोड़े साहस की आवश्यकता होती है। और जब एक शतपथ के लिए उनमें से कोई एक व्यक्ति हिम्मत बांध करके अगुवाई करता है तो सैकड़ों पुलिस चल जाते। तमाम बैठे हुए शंकर गणों में जब सच्ची निकल गुफा से चल पड़ी, मात्र नंदीश्वर ने सोचा है ना, गणों में अब विचारों की अगुवाई के पैदल जाएंगी। अभी तक स्वामी और ये माता जी हमारे पृष्ठभाग पर बैठ करके जहाँ यात्रा हम सेवा में रहते थे, आज अकेले जाएंगी। अब मामला स्वामी का और माता जी का है, उसको जाने दें, लेकिन हमारे लिए तो यही उचित होगा, पैदल जाएंगी तो पैदल न जाने पाऊंगी। नंदीश्वर खड़े हो गए और खड़े होकर के माता जी के सामने आ गए। जब नंदीश्वर खड़े हो गए, अगुवाई की, तो सैकड़ों भगवान शंकर के कारण नंदीश्वर के पीछे हो गए हैं। कि यदि नंदीश्वर की इच्छा है कि माता जी पैदल नहीं चाहे तो हम भी की सेवा में हो जाए। तो परिणाम क्या हुआ, सैकड़ों गण है ना, उन तमाम उपकरण जो माता जी से संबंधित थे उनको लेकर के सब सेवा में आ गए। तो नंदीश्वर ने प्री झुका दी, बैठ गई। भगवान शंकर के अनेक गण क्या, कोई ताम सारिका कंदुकदर प्रणाम्बुजु, ताम सारिका, वो पिंजड़ा जो मैना का था है ना, अवकाश के समय में मैना के पिंजड़े के पास बैठ करके अपना समय बिताया करती थी। वो प्यारी मैना का पिंजड़ा ले लिया। तो ताम सारिका, कोई भगवान शंकर गण को कंदुक जिससे गेंद से ये विहार क्या करती थी, खेला करती थी, वो गेंद ले लिया। किसी शीशा ले लिया, किसी ने अपने हाथ में वो कमल ले लिया, कोई सफेद छत्र ऐसे हाथ में लेकर के माता जी को तान रहा है। तो ताम सारिका कंदुकदर प्रणाम्बुजु, श्वेतात पत्र व्यजना सगादि। कोई पंखा हिला रहा है, कोई है वो संग वाला बाजा लिए है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई दुंदुभी बजा रहा है, कोई शंख बजा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है। इस प्रकार महारानी सती नंदीश्वर पर विराजमान भगवान के सैकड़ों गणों से हैं ये थी हुई और बड़े सम्मान ढंग से जैसे यज्ञशाला में पहुंची। नंदीश्वर के फिर से उतर करके जहाँ वो यज्ञ का प्रधान सांसद है, यज्ञशाला है, उसमें जब प्रवेश करने लगी तो वहाँ जितनी भी उपस्थिति है, जितने भी लोग हैं, जितनी स्त्रियाँ हैं या जो भी पुरुष हैं या जो भी लोग हैं, अभी तो पहुंची हैं। जब वहाँ भीड़ में पहुंची तो तामागताम तातन काचनाद्रियत, तामागताम ये आई हुई है। तातन काचनाद्रियत, किसी ने इनका आदर पाया ना, इनसे कोई पूछा है ना कोई से बोला। तामागताम तातन काचनाद्रियत, हाँ क्यों, विमानिताम कृतो भया जना। वहां के जितने उपस्थित लोग उनको डर था कि डर के ना नाराज हो गया
किसी ने का सम्मान नहीं किया। केवल ऋतेश सैर्वा ऋतेश सैर्वा जननी के सादरा। हाँ, कुछ हल्का हल्का कुछ बहनों ने जा रही थी उधर से, 2 बहनें इनकी बड़ी, एक का नाम श्रद्धा, एक का नाम मैत्री, आ रही थी। सती को कुछ लगा ये सती बड़ी बहनें हैं, इनसे कुछ सम्मान मिलेगा। पास में पहुंची, जब सती ने हाथ बढ़ाए बड़ी बहनों की ओर मिलने के लिए, तो उन्होंने ऐसे ऊँधी कर दिया, हाँ खबरदार सती, दादा नाराज हो जाएंगे। आकर छुआ सती को, आगे बढ़ी, देखा मौसी आ रही है, रुचि मौसी आ रही है, हाथ बढ़ाए कि मौसी को हमें गले लगा लेंगी। जब हाथ बढ़ाए मौसी से मिलने के लिए, मुझे कर बिटिया क्षमा कर, मौसी नहीं मिली। हाँ, रितेश शैवा जननी के सादरा, लेकिन व्याकरण के जननी के सादरा इनकी माता जी है ना, कोई काम कर रही थी या किसी संबंधित, कोई कुछ मन नहीं लग रहा था उनको। सब संबंधी आ चुके, अपने सब आ चुके है ना, अभी हमारी पुत्रियां हैं, केवल एक सबसे छोटी वाली बिटिया सती भी तक रही कि मन नहीं लगा ना, मन नहीं लग रहा। जिस समय सती बोली, किसी ने उनको कह दिया, अरे महारानी जी वो सती आ गई। कहाँ है हमारी सती? रोते, कहाँ हमारी सती, दर्शन कराओ। माता उठी, सती माता की ओर बढ़ के हृदय में रख करके कहा, बेटी आप आ गई, हमारा मन नहीं लग रहा था, हमारा यज्ञ पूर्ण हो गया है, यज्ञ पूर्ण हो गया। प्रेमा सुकंठा, प्रेम के आंसू बड़ी, कपड़े धो दिए सती के। माता ने रोते रोते, सौंदर्य सौंदर्य सब कहो, कैलाश पर ठीक है, कैलाश पर सब ठीक है। आपस में संवाद संपर्क हो रहे हैं। और वहाँ ये स्थिति आई जब किसी ने इनको सम्मान नहीं दिया था, तो इनको पता चल गया सती की कि जो कह रहे थे वहाँ पर है सम्मान नहीं मिलेगा, वो है। और तो इनके मन में आ गया कि लगता है कि वो जो कह रहे थे कैलाश पर, वो ठीक कह रहे थे। इसलिए पूछने लगे कि माता जी ये सब यहाँ का जी, पिताजी ने जो अवहेलना हमारी दोनों लोगों की की है, क्यों की है? इसका कोई जवाब, इसका कोई उत्तर माँ के पास नहीं है। माँ केवल हल्का सा जलपान, अच्छा सा बिछावन न्याय डाली, हाथ जोड़ दिए स्त्री ने, माता जी हम तो अपने पिताजी की बात कर बस करें। जलपान नहीं किया, आसन तो नहीं बैठी, यज्ञशाला पहुँच गई। यज्ञशाला में हुए यजमान बने, प्रधान यजमान बने, यज्ञ में आहुतियाँ दे रहे थे रघु, यज्ञ के यज्ञाचार्य हैं, यज्ञ चल रहा है। यज्ञशाला में पहुँच गई, वहाँ देखा सभी सम्मान जितने इसमें हैं, उनके आसन है, उनकी वेदियाँ बनी हुई हैं सब देवताओं की। केवल एक एक वेदी और किसकी? अरोद्र भागम, अरोद्र भागम समवेच चाध्वरम पित्राच देवे कृतहेरनम विभु, पित्राच देवी। हाँ, सर्वसम्माननीय, सर्वोपरि, सर्वोत्कृष्ट जो हमारे पतिदेव का स्थान है, हमारे पिता के द्वारा उनकी अवहेलना की थी, कृतहेरनम विभु, उन सम्मानित है भगवान शिव की ये तो अरोद्र भागम, सबका भाग है, सबका हिस्सा है, सबका सम्मान है, केवल हमारा हिस्सा नहीं। तो अनाद्रता इस
प्रत्यक्ष अपमान की स्थिति को देख करके बर्दाश्त से बाहर हो गया। चुकोप लोका निवधा लाल आगे हो गई सती की, है ना। चुकोप लोका न्यू दक्षती, इतने क्रोध में भर गई, ऐसा लग रहा था उस समय कि सारे संसार को जला देंगी, है ना। और पिताजी से बोली, पिताजी उनका अपमान नयास्त लोके, कैसा है उनका स्वभाव, नजास्त लोके क्षितिशाय न प्रिया तथा प्रियो दे यम प्रियात्मना। उनको महादेव बोल, ये सब देवता हैं, उनको महादेव बोला जाता है ना। वो महाशब्द थे, सम्मानित है, जिनके लिए संसार में कोई भी न अतिशय प्रिय है और न अप्रिय है, न अतिशय किसी के ज्यादा प्यार है ऐसा नहीं, कोई अप्रिय कोई प्यारे नहीं है ऐसा ही नहीं। नयास लोके अतिशाय न प्रिया अप्रत्याग तो दे ये बताम। ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के प्रति तस्मिन् समस्तात्मति मुक्त वैरकी, मुक्त वैरकी, वो बैर जो शब्द का निर्माण है तो हम तो ये कहेंगे मुक्त वैरकी, वो सब बैर शब्द उनके जीवन में कहीं है ही नहीं। समस्त आत्माओं में वो समाहित है। ऋते भवंच ऋते भवंतम कतमा प्रियते, आप के अलावा और दूसरे पक्ष में आप, जब उनको न कोई अच्छे प्रिय है न अप्रिय है वो मुक्त वैर है और उनसे आप बैर कर रहे हैं, तो नीचे भवंतम, आपके अलावा संसार में ऐसा कौन होगा जो उनसे बुराई माने, है ना। अरे उनका 2 अक्षरों का नाम कितना महत्वपूर्ण है पिताजी। यदक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकत प्रसंगात अगमाशु हंदिल। यदाक्षरम ना 2 अक्षर का नाम शिव, यदि वाणी से प्रसंगार सकता एक बार, प्रसंग बस एक बार शिव नाम निकल जाता है तो 7 जीवन के किए गए हुए पापों का समूह वो नष्ट हो जाता है। वो पवित्र कीर्ति, पवित्र उनकी कीर्ति है, उनके अनुशासन को आपने तोड़ा। हाँ, उन शिव से आपका विरोध है तो आप शिवेतर हैं, शिवेतर हैं, शिव द्रोही कहे जाएंगे, है भाई। पिताजी एक बात तो सोच, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, जिनके कमल चरणों के आंसुओं का आनंद लेने के लिए नेत्र बंद करके समाधि चो करके हृदय में दर्शन करते हैं, है ना। और वो अपने भक्तों को, संसार वालों के लिए हमेशा आशीष की वर्षा किया करते हैं। ऐसे शिव के प्रिय विरोध मानेंगे? यदि ऐसा है तो हम संकल्प लेंगे, आपके शरीर से हमारा ये शरीर जन्म लेता है ना। तो ऐसा मान करके पता ही चले, यदि भूल से कोई जहर खा लिया जाए तो उसमें जहर को उगल देना ही इसमें कल्याण है। तो आपके शरीर से उत्पन्न इस शरीर को उगल देने में, अलग कर देने में हमारा हिस्सा है। इसलिए हमारा संकल्प है कि अतास्तवोत्पन्न नमिदम शरीरम, अतास्तवोत्पन्न, आपसे उत्पन्न ये शरीर जो है, अतास्तवोत्पन्न नमिदम शरीरम न धारयिष्ये शीतकंठ गर्हिणा। आप नीलकंठ के गर्हिणा, हाँ, उनसे विरोध लेने वाले हैं,
उनके आप दो ही हैं तो आपका शरीर धारण नहीं करेगा। ऐसा कह करके यज्ञशाला की उत्तर दिशा में पहुंची और चुपचाप यज्ञशाला में बैठ गई। एक पात्र में वहां पर तुम जल रखा था, उसे जल लिया और आचमन किया और पीले वस्त्र को कंधे पर डाल दिया, नाक पर हाथ रखा, प्राणायाम लगाया और प्राणायाम लगा के किया क्या, अपने आसन को जीता और जीत करके अपने उदान और अपान शरीर के विभिन्न चक्रों में जो पंच प्राण होते हैं, 5 प्रकार के प्राण हैं, प्राण अपान उदान समान व्यान आदि हैं। तो अपान और उदान जो नाभि चक्र में स्थित है, इनको लाई और कमान की स्थिति में कर दिया। हृदय में ले गई, देखो आसन जीते हुए हृदय में ले गई और हृदय में लेकर के वहां पर व्यान वायु को गले तक लाई, भौहों में भ्रकुटी के बीच में जिस समय पहुंचाया उस समय सत्य केवल एक ध्यान, केंद्रित है इनकी बुद्धि, संसार को भूल गई। केवल स्मरण किसका है कि तथा स्वभर्तु चरणाम्बुजासमम्, आसन को जीते हुए योग में स्थिति है ना, 5 प्राणों को मिलाए हुए भ्रकुटी में है, केवल अपने पति के चरणों का केवल ध्यान है, संसार भूले हुए। तथा स्वभर्तु चरणाम्बुजासमम् जगत गुरु चिंतयति न चापराम, है ना, जगत गुरु जगतपति भगवान शिव का ही केवल ध्यान है, अपरम ना दूसरा कोई है नहीं। इन्होंने अनुभूति की कि ददर्श देहो हत कर्म सा सती, सती ने अनुभूति की अब शरीर में किसी प्रकार का हमारे दोष या पाप नहीं रह गया है। हाँ, क्रोध इतनी ऊंचाई पर है, ये प्रकृति में पहुंच करके वही वायु 5 प्राण इकट्ठे होकर के क्रोध की स्थिति में उस समय चिंगारियां इनके शरीर में दिखाई पड़ी, लोगों को चिंगारियां निकल रही, चिंगारियां निकलती हैं और फिर गुल हो जाती हैं, है ना। शीश को तोड़ करके इन्होंने प्राण त्याग किया। अंतरिक्ष मंडल में एक हाहाकार हुआ, हाय ये क्या, देवता हाहाकार मचाने लगे, हाँ ये क्या, हाँ ये भगवान भोलेनाथ की पत्नी सती पिता दक्ष के द्वारा अपमानित होकर के उन्होंने प्राणों का त्याग किया है। और यज्ञशाला ईश्वर छा गई, वहाँ का वातावरण जो हर्षमय उल्लासमय था सब शोक में बदल गया। इस प्रकार महारानी सती ने अपने पिता के द्वारा अपमानित होकर के यज्ञशाला में अपने प्राणों का त्याग किया, है ना। इस वृत्तांत को बड़े आपने लोगों ने गंभीरता से सुना है। अब सत्य के शरीर के त्याग होने के बाद में होता क्या है, इसके लिए आप क्या करेंगे। ओम शांति।